हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। और रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। तो यही देखेंगे आज हम पिका कार्ड से कि जो पर्सन है वो उनके माइंड में उनके दिमाग में जो है आपके लिए क्या चल रहा है, क्या वो सोचते हैं। अगर सोचते भी हैं आपके बारे में तो कैसा फ़ील करते हैं, क्या चीज़ें जो है निकल कर आती हैं। तो गाइज़ ये 2 पाइल है मैं लेकर बैठी हूँ यहाँ पर। एक पिका कार्ड, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये वाला पाइल जो है मुझे सेलेक्ट करना चाहिए, तो आप उस पाइल को सेलेक्ट कर लीजिएगा पॉज़ करके। और मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा 5 to 10 सेकंड का, ताकि आपको जो भी कार्ड जो एनर्जी लें, एब्जॉर्ब करें, वो एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से कार्ड को मिल जाए। तो इसलिए मेडिटेशन के लिए मैं बोलती हूँ कि मेडिटेशन जो है 5 to 10 सेकंड का कर लीजिएगा, बट कर ज़रूर लीजिएगा। जो भी आपके पर्सन है, जो भी आपके पार्टनर है, जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनको एक बार माइंड में रख कर आप इस रीडिंग को देखेंगे तो जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से पॉजिटिव आएगी और एब्जॉर्ब कर लेंगे कार्ड। तो जो भी चल रहा होगा पार्टनर के माइंड में, जो भी चल रहा होगा पार्टनर के दिमाग में, वो ये सारे कार्ड्स जो हैं आपको बताएंगे, शेयर करेंगे आपसे। तो आई होप सो आपने सेलेक्ट कर लिया होगा कि कौन सा जो कार्ड है आपको वो आपको लेने हैं। तो पाइल नंबर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। पाइल नंबर जो सेकंड है उसको मैं साइड्स कर देती हूँ, ताकि जब आप इसको देखें तब। पाइल नंबर 1 जिसने सेलेक्ट किया है, चूज़ किया है, उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगी गाइस आपको कि ये टैरोट कार्ड है, तो आप इनको सन बेस पर ही देखें। इस एनर्जी को सन साइन से ही चेक करें अपनी एनर्जी को। और अगर आपको लग रहा है कि किसी भी मून साइन से या वीनस साइन से आप जो है रीडिंग देखते हैं और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो रीडिंग है मून साइन या वीनस साइन से प्रॉपर तरीके से कैच करती है, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं अपनी एनर्जी को। लेकिन सबसे पहले आप इसको सन साइन से देखें, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो कैसा फील करते हैं आपके जो पार्टनर है, ये हम चेक कर लेते हैं एनर्जी को। और मैं बता दूँ गाइस आपको कि ये टैरोट कार्ड जो होते हैं ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से देखिए सबसे पहले, क्योंकि मैं जो रीडिंग इस टाइम कर रही हूँ उसको जनरल रीडिंग बोलते हैं। और ये सभी के साथ वैसे तो मैच नहीं भी करती है, लेकिन कर भी जाती है, इसीलिए मैं मेडिटेशन के लिए बोलती हूँ, ताकि ये मैच करे। तो ये अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल होती है आपकी और आपके पर्सन की प्रॉपर तरीके से, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है पर्सनल रीडिंग का। तो जब भी आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए तो आप करवा सकते हैं, ठीक है। बट चार्ज होता है उसका और पेड होती है पर्सनल रीडिंग। तो जब भी आपको लगता है कि करवा लेना चाहिए, चाहे कैरियर हो, जॉब हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड लाइफ हो, किसी भी चीज़ की, तो आप करवा सकते हैं। कार्ड सफल हो गए हैं गाइस, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि आंसर जो है क्विकली मिल जाए और 100% श्योर आंसर मिले आपको। चल, फर्स्ट में कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ वैंड्स, चैरियट, टेम्परेंस, 3 ऑफ वैंड्स एंड द टावर। एंड लास्ट का कार्ड हमने लिया है 4 ऑफ कप्स। कार्ड सारे आ गए हैं गाइस हमारे पास। मैं देख लेती हूँ कि ये जो कार्ड है इसमें कौन सी सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है, मुझे कौन सा साइन जो है सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको शेयर करती हूँ पहले तो वो साइन। ओके, देखिए एक्वेरियस की जो एनर्जी है, साइन जो है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से दिख रहा है कि हो सकता है कि जो आपके पर्सन है वो एक्वेरियस हो, और सजिटेरियस या सजिटेरियस हो सकते हैं, वो लिब्रा हो सकते हैं। काफ़ी सारे साइन मुझे इसमें आ रहे हैं, काफ़ी सारे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने मेडिटेशन किया होगा, तो उनकी जो एनर्जी है वो प्रॉपर तरीके से इन कार्ड्स के अंदर आ गई है, इसीलिए जो साइन है मुझे काफ़ी सारे दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न भी है,
लिब्रा है, सजिटेरियस है, एक्वेरियस है, एरीज है, ओके, लियो है, वर्गो है, वर्गो भी है, वर्गो भी साइन जो है स्टार्ट हो गए हैं मुझे दिखने के लिए, वर्गो है, पाइसिस, पाइसिस, पाइसिस भी हैं। काफ़ी सारे साइन हैं, लेकिन वो जो दिखना स्टार्ट होते हैं वो स्लोली स्लोली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो मुझे साइन जो सबसे ज़्यादा मुझे दिखाई दिए, मैंने आपको वो साइन शेयर किए। तो गाइस अब हम देख लेते हैं कि जो आपके कार्ड्स हैं वो क्या आए हुए हैं, क्या पर्सन जो है वो आपके बारे में सोचते हैं, तो कैसा फील करते हैं और क्या सोचते हैं। सबसे बड़ी चीज़ आपके जो पर्सन है आपके लिए, देखिए इसमें जो मुझे सबसे ज़्यादा जो कार्ड मुझे अट्रैक्ट कर रहा है गाइस आपके लिए, वो चैरियट का कार्ड जो है वो सबसे पहले मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। ये वाला कार्ड, चैरियट का कार्ड, ये एक बहुत बड़े बदलाव को बताता है। ये कार्ड बहुत बड़ा चेंज जो है आपकी, अगर मैं बोलूँ तो आपके रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी मैरिड लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज है जो मुझे इस टाइम दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है इस चीज़ को बता रहा है कि लाइफ में आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आया हुआ है, एक बिग चेंज, जो अभी तक आपके पर्सन ने जैसा फील नहीं किया होगा या आपने फील नहीं किया होगा, या फिर आपके रिलेशन में अगर बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ तो गड़बड़ थी या लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा आपके पर्सन से हो रहा था, या फिर ऐसा फील हो रहा था कि रिलेशन जो है वो बिल्कुल ख़त्म ही सा हो गया है, तो या फिर ऐसा हो सकता है कि मैरिड लाइफ हो आपकी, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हो, पर्सन जो है चले गए हो, मूव ऑन कर लिया हो उन्होंने, या आप में ना भी मैरिड हो, अनमैरिड हो, लेकिन ब्लॉक वाली स्टेज जो है आपकी आ गई हो, उन्होंने ब्लॉक किया हो, आपने उनको ब्लॉक किया हो। जब भी बात करते हो तो लड़ाई झगड़े से ही बात शुरू होती थी और लड़ाई झगड़े से ही बात जो है ख़त्म हुई। तो ये सारी चीज़ों में एक बहुत बड़ा जो चेंज है चैरियट के कार्ड के साथ वो आ रहा है। तो ये चेंज जो है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि लाइफ में, रिलेशनशिप में आपके एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा मोड़ आएगा या एक ऐसा मोड़ आया है प्रेजेंट में, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो आपकी तरफ सोच रहे हैं। किस बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना कि मैच्योरिटी के साथ, अगर किसी को मान लीजिए हम किसी की, और बहुत पॉजिटिव थॉट के साथ, मतलब जैसे बहुत से लोग होते हैं, सोचते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो थॉट है वो पॉजिटिव थॉट ही हो। बहुत से लोग बहुत लोगों के बारे में नेगेटिव भी सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके माइंड में एक नेगेटिव थॉट आती है कि भाई ये पर्सन जो है वो ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इस टाइप की जो थॉट है उनके माइंड में आती है, काफ़ी सारे लोगों के माइंड में। लेकिन मैं इस कार्ड्स में क्या देख रही हूँ, इन कार्ड्स में क्या देख रही हूँ, जो मुझे जो एनर्जी जो कनेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, वो ये बता रही है कि जो पर्सन है वो सोच तो रहे हैं, लेकिन एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड से सोचना, एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन से सोचना, वाइब्रेशन एक अराउंड जो है इकट्ठी हो जाना, तो वो चीज़ जो है मुझे इस कार्ड में, चैरिटी कार्ड में दिखाई दे रही। कहीं ना कहीं जो पर्सन है उसको अब समझ में आ रहा है, इस कार्ड्स को देख के ये कार्ड बता रहा है कि उनको अब समझ में आ रहा है कि क्या मिस्टेक हुई उनसे हुई, जिसकी वजह से जो रिलेशन है वो रिलेशन जो है टूटा, या फिर वो रिलेशन में वो मिठास नहीं रही, वो वो चीज़ें नहीं रही जो बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट करती हैं किसी गुड रिलेशन को। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे इस कार्ड से शो हो रही हैं कि कहीं ना कहीं एक चेंज जो है आपके रिलेशनशिप में, आपके और आपके पर्सन में तो है ही, लेकिन आपके रिलेशनशिप में भी, क्योंकि अभी तक जो पार्टनर चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइट वे में ले रहे थे। आप बोलते भी होंगे उनसे कि ये ध्यान से आप थोड़ा केयर करो, नहीं तो ये रिश्ता जो है टूट जाएगा। कई बार हो सकता है आपने बोला हो कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, या मैं छोड़ के चली जाऊंगी, या मैं इस रिलेशन को ब्रेक कर दूंगी, तोड़ दूंगी, लेकिन उन्होंने कभी इस चीज़ को ध्यान से समझा ही नहीं। ऐसा लगा जैसे कि उन्होंने बातों को समझने की कोशिश ही नहीं की, इम्पोर्टेंस नहीं दी आपको और आपके रिलेशन को, जो कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो जो जैसा भी हुआ, जो उन्होंने पहले इम्पोर्टेंस नहीं दी, अब जिस बात को वो पहले नहीं समझते थे, अब
होता है ना कि एक टाइम कभी कभी ऐसा आ जाता है हर किसी के इंसान के कि वो बात वैल्यू समझने लगता है किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान की, टाइम की। तो वो चीज़ों में मुझे एक चेंज दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन में बहुत ज़्यादा, कि वो अब बहुत ही ध्यान से इस चीज़ के बारे में अपनी, अगर जो उनसे मिस्टेक हुई है या कुछ आपसे भी मिस्टेक हुई है, जो भी मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से रिलेशन जो है वो वीक हुआ है, एक अच्छा रिलेशन जो कि बहुत आगे तक जा सकता था, एक बहुत ऐसा रिलेशन जो बहुत ज़्यादा तक जिसको माइंड में जो बता सकता था कि भाई वो बहुत आगे जाके ग्रो करता, मैरिड भी हो सकती थी उस रिलेशन में, मतलब आप स्टेबल रिलेशन था बहुत ज़्यादा। तो वो रिलेशन जो है वो क्यों ऐसा हुआ, या वो जो है पर्सन जो है कहीं इन्वॉल्व भी हुए तो क्यों हो गए। तो अपनी मिस्टेक को मानना, अपनी गलती को मानना या अपनी चीज़ों को समझना, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे इस कार्ड में यही सब दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है वो अपनी गलती को रियलाइज़ कर रहे हैं, और ये एक ऐसी मिस्टेक की जो ढूंढ ढूंढ के बल्कि मैं तो ये बोलूँगी इस कार्ड्स को देखकर कि काफ़ी ज़्यादा वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि क्या क्या उनसे जो है मिस्टेक हुई और क्या नहीं उन्हें करना चाहिए था, जिसकी वजह से रिलेशन जो है बच सकता था, या फिर बातों को सुनना चाहिए था मुझे। तो ये सारी चीज़ें जो है माइंड में सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं जो ये कार्ड है इस चीज़ को बता रहा है कि बंदा जो है मनन कर रहा है गहराई से, एक ऐसी चीज़ों को कल्पना कर रहा है, ऐसी चीज़ों को सोच रहा है कि जैसे ये वाला कार्ड आया हुआ है 4 ऑफ वैंड्स का, 4 ऑफ वैंड्स का। तो कहीं ना कहीं एक आपने और आपके पर्सन ने हो सकता है कभी कोई प्लानिंग की हो लाइफ की कि हम साथ में रहेंगे या साथ में मैरिज करेंगे, या बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं हम अपने रिलेशनशिप में जब किसी पर्सन के साथ मिलते हैं, किसी के साथ हम जीते हैं, अपना रिलेशन को ग्रो करते हैं, या काफ़ी टाइम हमें हो जाता है तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, उसमें हम काफ़ी सारी प्लानिंग भी करते हैं। हो सकता है वो प्लानिंग मैरिज को लेकर हो सकता है वो प्लानिंग आपकी लाइफ को लेकर हो। मजबूती मतलब एक रिलेशन में, एक रिलेशन की पहचान क्या होती है, एक स्टेबल रिलेशन की पहचान क्या होती है कि उसमें प्यार हो, लड़ाई झगड़ा हो, सब चीज़ें हो, नॉर्मल हो, उसके बाद भी लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रहे। क्योंकि देखिए ये तो हो ही नहीं सकता है कि हमारा कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, अगर हम लव रिलेशन की बात भी छोड़ दें, मैरिड पर्सन की बात भी छोड़ दें, कोई और भी रिलेशन हो, तो सारे रिलेशन में थोड़ी बहुत बातें और कहासुनी हो जाती है, लेकिन वो रिलेशन टूटता नहीं है। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं लाइफ में, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि छोटी मोटी बात हो जाना, फिर लड़ना, फिर झगड़ना, फिर प्यार करना, फिर बात भी करना, तो मन जो है बुरा नहीं होता। लेकिन आपके रिलेशन में क्या हुआ कि दिल जो है वो दुखा, दिल दुखा, आपका भी दुखा बहुत ज़्यादा, आपने इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, उधर पर्सन जो है वो भी आप इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप माइंड जो है उनका, देखिए काफ़ी ज़्यादा ये जो कार्ड्स आए हुए हैं 4 ऑफ कप्स का कार्ड पे आया हुआ, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी इतना ज़्यादा इस चीज़ को, जो बंदा है, ये जो बैठा हुआ है ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सोचने में लगा हुआ है कि मैं ये जो खाली कप रखे हुए मैं इनको कैसे भरूँ, मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से अपने जीवन में खुशियाँ लेकर आऊँ, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करूँ, उनको स्ट्रॉन्ग करूँ। तभी जो गॉड है वो ब्लेस दे रहे हैं, आप देख रहे हैं ये कि एक कप लेकर आए हैं गॉड, और रिलेशनशिप से ब्लेस से और लव से भरा हुआ ये कप है। गॉड बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने लाइफ में कुछ भी अच्छा करने की सोचा है या तो लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस तरीके की एक जो चीज़ है मुझे कार्ड में दिखाई दे रही है, आपके जो बहुत ही एक पावरफुल एनर्जी जो है कनेक्ट हो रही है आपके लिए, कि जो पर्सन है वो इस तरफ अब ध्यान दे रहे हैं। तो हो सकता है कि उन्होंने और आपने मिलकर कोई डिज़ायर देखा हो कि भाई हम आगे जाके मैरिज करेंगे या स्टेबल पोजीशन के बारे में सोचा, तो वो इस तरफ अब ध्यान दे रहे हैं, वो इस चीज़ों को बहुत ही गहराई से मनन कर रहे हैं, बहुत ही गहराई से। एक दूसरी चीज़ मुझे इस कार्ड्स में सबसे अच्छी दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है आपके, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट वाली होता है ना कि बहुत रिस्पेक्ट करना, हमें किसी की हम लव तो करते हैं ठीक है, लेकिन हम रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, तो वो अब आपको बहुत रिस्पेक्टेबल पोजीशन में दे रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं, उन नज़रों से देख रहे हैं आपको कि एक बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन जो है आप हैं। उनको ऐसा फील होता है कि जो भी आपकी बातें थी, जो भी आप कहते थे उनसे, आप उनकी जितनी केयर करते
करते हो, जितनी बातों को आप उनकी समझते हो, इतना कोई और नहीं समझता। तो इस तरफ एक पॉजिटिव थॉट के साथ जो रिलेशन में जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको गहराई के साथ सोच रहे हैं, जो कि ये थॉट में इस कार्ड्स में मुझे दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इसी चीज़ को बताती है कि जो पर्सन है वो और उनके रिलेशन में और आपके रिलेशन में चैरिट का कार्ड है वो, तो कहीं ना कहीं चेंज है। तो जो पर्सन है वो इस तरफ अब स्टेप जो है आगे लेंगे, इन चीज़ों की तरफ एक स्टेप लेंगे और आगे आने वाले टाइम में, जो भी टाइम में आप इस टाइम देख रहे हैं, जो आगे का टाइम है उसमें वो इन चीज़ों को ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे आपका जो भी मैरिज का सपना है या फिर आपसे बात करके वो खुल के आपसे खुद आके बात करेंगे। जो कार्ड्स मुझे दिख रहा है कि खुद से आके वो बोलेंगे अपनी मिस्टेक या उनकी जो भी मिस्टेक्स हैं उनको ख़त्म करके रिलेशनशिप को एक न्यू वे में लेकर जाएंगे। तो ये जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फिर जजमेंट का कार्ड पे है हमारे पास। तो जजमेंट का कार्ड जो है वो भी इसी चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं जब हम कर्मा पर बिलीव करते हैं, जब हम ट्रू फीलिंग में होते हैं, हम एक अच्छी सोच में होते हैं, तो गॉड भी हमारा साथ देता है। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इसी चीज़ को बताता है कि अगर हमारी फीलिंग ट्रू है हमारे पर्सन के लिए, हमारे मन में अच्छी फीलिंग है, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें जो है हमें मिलकर वर्क करती हैं। और सपने जो है हमारा, अगर हमने अपने पर्सन के साथ कोई सपना देखा है, रिलेशन को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो जो है पूरा होता हुआ मुझे जजमेंट के कार्ड के साथ दिखाई दे रहा है। तो पाइल नंबर 1 बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं आपके। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी ये जो रीडिंग है। प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अब पाइल नंबर 2 हम देख लेते हैं कि पाइल नंबर 2 वाले जो है पाइल नंबर जो 2 वाले हैं उनकी क्या एनर्जी निकल कर आ रही है। तो चलिए पाइल नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं कि जो आपके पर्सन है वो क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, उनके माइंड में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या थॉट चल रहे हैं। जो थॉट चल रहे हैं वो निगेटिव थॉट है या फिर पॉजिटिव थॉट है। तो आइए हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। और मैं बताना चाहूँगी दोबारा से आपको, क्योंकि अगर आपने पहले की रीडिंग स्किप कर दी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं बता दूँ थोड़ा सा आपको कि ये टैरोट कार्ड है तो उनको सन बेस पर चेक कीजिए इस एनर्जी को, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और जिस भी एनर्जी से आपको जो रीडिंग है वो मैच कर रही है प्रॉपर तरीके से, तो आप उस साइन से आप इस रीडिंग को चेक कर सकते हैं। देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके पर्सन की क्या थॉट है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपसे अलग होके या आपके साथ रह के, उनके माइंड में आपके लिए क्या चलता रहता है। चल कार्ड हम ले लेते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सो सॉरी, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ये। और कार्ड्स हम लेंगे, मैं बता दूंगा इस आपको जनरल रीडिंग है ये, तो आप इस एनर्जी को जनरल तरीके से ही चेक कीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है प्रॉपर तरीके से सबके साथ मैच नहीं करती है। तो जब भी आपको लगता है कि मैच करती है तभी आप इस रीडिंग को आगे तक देखिएगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है जिसमें आपकी डिटेल होती है, आपके पर्सन की प्रॉपर तरीके से डिटेल होती है, अगर आपको लगता है कि पर्सनल रीडिंग करवा लेना चाहिए तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है मेरा, और स्क्रीन पर भी दे देती हूँ। तो लव, कैरियर, फाइनेंस, मैरिड, जो भी चीज़ की आपको करवाना आप करवा सकते हैं, मुझसे राय ले सकते हैं। बट चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि मैं चार्ज दे के मुझे करवानी है तो भी आप करवाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम और कार्ड ले लेते हैं। कार्ड सफल हो गए हैं मेरे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2-3 कार्ड हम और लेंगे गाइस, ठीक है। सफल करके मैं ले लेती हूँ ताकि मुझे कन्फ्यूज़न ना हो। और प्लीज़ 5 to 10 सेकंड का मेडिटेशन अगर नहीं किया है आपने अभी तक तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो कार्ड अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले आपके पर्सन की, तभी वो रिज़ल्ट प्रॉपर तरीके से आएगा। तो इस चीज़ को आप ज़रूर करिएगा, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कार्ड की एनर्जी को लेने के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cup, pile number 2,
3 ऑफ वैंड्स, और एक कार्ड हम और ले लेंगे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये लास्ट में कार्ड आया हुआ है गाइस, सन का कार्ड है। हो सकता है कि ये आपके लिए ही आया हो। तो वैसे तो मैंने बोला था कि मैं 2 कार्ड्स लूँगी, लेकिन ये सन का कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि मुझे ये कार्ड ले लेना चाहिए ताकि पॉजिटिव वाइब्रेशन भी मिल जाए। चल मैं ले लेती हूँ, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड जो लास्ट में एकदम से आता है वो ऐसा लगता है अट्रैक्ट करता है जो कार्ड, तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ क्योंकि मुझे अट्रैक्ट करा, इसका मतलब वो आपके लिए ही आया होगा। मैं साइन बता देती हूँ आपको कि साइन कौन कौन सा मुझे जो है बहुत तेज़ी से शो हो रहा है। मुझे इसमें कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से, जेमिनी दिख रहा है मुझे, और वर्गो मुझे दिखाई दे रहा है, एक्वेरियस मुझे आ गए हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, ओके। सजिटेरियस, पाइसेस, काफ़ी सारे साइन हैं इसमें। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है, बहुत सारे साइन हैं। मोस्टली मुझे तो लग रहा है सारे साइन कवर कर लिए मैंने। लियो और कैंसर भी हैं। एरीज जो हैं वो अभी लाइट में हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं मुझसे। मैं देखती हूँ, कनेक्ट होते हैं तो मैं ज़रूर एरीज का नाम लूँगी। अभी तक तो वो कनेक्ट नहीं हुए। यस एरीज है, यस एरीज कनेक्ट किया है एरीज ने। साइन जो है बहुत तेज़ी से मुझे एरीज का दिखना स्टार्ट हो गया है। एरीज है, बिल्कुल है एरीज। चलिए, मुझे ये साइन जो है वो शो हो रहे थे जो मैंने आपको बता दिए। देखिए, अब हम बात पर आ जाते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं करेंट टाइम में, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है वो बहुत सारी कनेक्ट हो रही हैं एनर्जी, तो काफ़ी सारी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं 3 ऑफ पेंटिकल्स की जो है एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है, और ये 2 ऑफ कप्स की, जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को बताती है, बिल्कुल इसकी इन्वॉल्वमेंट को बताती है, इस चीज़ को बताती है कि जो पर्सन है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं आपकी लाइफ से, जिसकी वजह से आप जो है बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत डिप्रेशन फील कर रहे हैं, रो रहे हैं आप 24 आवर्स। अगर मैं बोलूँ पाइल नंबर 2, तो आप अपने पर्सन के बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके माइंड में कुछ और चलता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पास करने के लिए काम नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर रहे, आप सब कर रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप इस टाइम जो दे रहे हैं वो अपने पर्सन को दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा एक डीप सोच होती है हमारी कि बहुत ज़्यादा हम डीप सोच कि हम कैसे इसको इतना ज़्यादा सोचें, वो चीज़ मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। बट अभी क्वेश्चन हमारा यही है कि हमारे पर्सन क्या सोच रहे हैं। हम तो इनको इतनी ज़्यादा टेंशन दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, इनके बारे में कि पल सोच रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में। देखिए, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है कि जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, ये चीज़ है। तो कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन दिखाई दे रहा है कि वो जो उस कनेक्शन में इस टाइम पर हैं। तो लेकिन वो क्या होता है कि जब हम कभी किसी को छोड़ देते हैं या हम कभी किसी से बात नहीं करते या बहुत दिन का गैप हो जाता है हम, तो हमारे मन में क्या होता है, ऑटोमेटिकली उस चीज़ इंसान के लिए एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा, अगर हमारा डीप कनेक्शन उनके साथ है। तो अगर हम लास्ट में आपका और उनका क्या कनेक्शन हुआ था, ये आप खुद से नोटिस करके, आपका और उनका जो साथ था पास्ट में वो कैसा था, ये चीज़ आप खुद से सिलेक्ट कीजिए। अगर आपका उनका पास्ट में साथ अच्छा था, प्यार था, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग था, आप लोग एक दूसरे की केयर करते थे, तो वो आज जो उनके पास आपकी जो यादें हैं या जो वो आपको सोच रहे हैं वो एक पॉजिटिव मतलब सोच है, पॉजिटिव थॉट है वो, ठीक है। तो इस टाइम पर जो पर्सन है वो पॉजिटिव थॉट के साथ आपको सोच रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, क्योंकि वो कंपैरिजन करने लगे हैं आपका किससे, थर्ड पार्टी सिचुएशन से। कहीं ना कहीं आज इस टाइम पर मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन का एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि पर्सन से जिसका दिन रात अगर मैं बोलूँ तो झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, टेंशन होती है छोटी छोटी बात पर। और अगर मैं बोलूँ तो जैसे पर्सन आपके साथ थे जब, तब आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते थे, एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, तो वो केयर वो सपोर्ट जो है अब उनको नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक होता है ना मेंटली डिस्टर्ब होना, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो रखे हैं पर्सन इस समय आपको याद कर करके। तो ये जो चीज़ है मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी पर्सन दिख रहा है जो अपना पेंटिकल्स को पकड़ के एक प्यार भरे एहसास से
लिए जो है आपकी तरफ सोच रहे, एक रिस्पेक्ट वाली जो थॉट होती है, एक रिस्पेक्ट हम किसी को देते हैं, उनके लिए हम अच्छा सोचते हैं, उनके अपने माइंड में किसी के लिए एक ऐसा सोचते हैं कि भाई वो पर्सन जो है वो हमें केयर करता था, हमें सपोर्ट करता था, कंपैरिजन करने लगते हैं। तो वो सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ये वाला जो कार्ड्स आया हुआ है 10 ऑफ सोर्ड्स का, तो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को बताता है कि जो पर्सन है वो पहले जो जितना ज़्यादा आपके साथ जीते थे ज़िंदगी को, बहुत ज़्यादा आपको भी लगता होगा, अगर आप अपने पर्सन से हाल फिलहाल मिले हैं या उनकी पिक देखी होगी आपने या फिर किसी से के पास से उनके बारे में सुना होगा, तो उन्होंने यही बोला होगा या फ़ोटो वगैरह देखी हो आपने कि नहीं वो इतना इस टाइम हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उदास हैं, वो कहीं ना कहीं एलोन फील कर रहे हैं। ज़रूर आपको इस टाइप की चीज़ें जो है सुनने को मिली होंगी। बाकी ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि सबके साथ कनेक्ट ना करे, लेकिन मैं जो मुझे इस कार्ड्स में दिखाई दे रहा है मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ कि इस टाइम पर आपका जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो भी पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, एलोन फील कर रहे हैं, उनको वो सपोर्ट वो केयर जो है उनके साथ नहीं मिल रही है, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी से याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपको सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनका माइंड जो है प्रॉपर तरीके से आप में लगा हुआ है। तो मैं उसके लिए यही बोलूँगी कि कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच, कहीं ना कहीं एक ऐसा पर्सन जो वेट कर रहा है उस टाइम का, या फिर वेट कर रहा है या फिर थॉट कर रहा है या फिर सोच रहा है उस टाइम को, जिस टाइम को उसने आपके साथ जिया था। एक रिस्पेक्टेबल नज़रों से वो आपकी तरफ देख रहा है, उसको हमेशा हर बात पर मैं ये बोलूँगी कि कंपैरिजन जो है करना बैठ जा रहे हैं, वो देख रहे हैं कि भाई ये कैसा है और वो कैसा है, क्योंकि जहाँ पर वो है इस टाइम पर वहाँ पर उन्हें वो प्रोटेक्ट जो है वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बताता है कि जो पर्सन है वो एक न्यू बिगनिंग में, यानी मतलब एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बट किसके साथ चाहते हैं, वो पास्ट के उस पर्सन के साथ चाहते हैं। ये न्यू बिगनिंग का कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। आप इसमें देखिए एक कप है इसमें, और कप में एक न्यू फेज जो है स्टार्ट हो रही है, निकलना चाह रही है, बाहर आना चाह रही है, बट अभी देख रही है। तो मतलब इस चीज़ को जो है ये इस चीज़ को बताता है कि जो पर्सन है वो आपके साथ वापस से एक रीस्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर वो हैं इस टाइम पर वहाँ पर उनको ना तो कहते हैं कि चैन की सांस आना, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं जी पा रहे हैं, वहाँ पर वो सारी चीज़ें जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही, इसकी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अब दोबारा से आपके साथ जो है न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, रीस्टार्ट चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है आपको लेकर कि वो वापस से आप शायद उनको अपनी ज़िंदगी में जगह दे दें, आप शायद उनको वापस से अपनी ज़िंदगी में बुला लें, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट का जो रिलेशन है, पास्ट का जो कनेक्शन है, इस टाइम पर वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो टाइम है, जिस टाइम में है आपका पर्सन है या आपका रिलेशन है, वो टाइम एक न्यू बिगनिंग का टाइम है। तो हो सकता है काफ़ी लोगों की जो पर्सन है वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, वो चाहते हैं कि जो रिलेशन है वो वापस से दोबारा से जुड़े। तो कहीं ना कहीं सन का कार्ड जो मैं उस टाइम देख रही थी और मैं आपसे कह रही थी कि मैं बहुत पॉजिटिव कार्ड लग रहा है, ये आपके लिए ही निकला क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करा। तो ये सारे जो कार्ड है, इन कार्डों का साथ ये वाला कार्ड लास्ट में आया, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी को बताता है, ये इस चीज़ को बताता है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन सोच रहे हैं, जो उनकी थॉट हो रही है, जो चीज़ों के बारे में वो बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान के बारे में, आपके बारे में सोच रहे हैं कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, जिससे उनकी लाइफ को चेंज हो गई थी, उनकी लाइफ, वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम महसूस करते थे अपनी लाइफ में, तभी वो जो है उस टाइम पर चैन की सांस लेते थे, वो खुश रहते थे, हैप्पी रहते थे। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी मुझे वापस से दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है वो वापस से जो है एंटर करना चाहते। हो सकता है काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनकी पर्सन की रिलेशन में आपका रिलेशन हो उनके साथ और वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हो या उनकी मैरिज हो गई हो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी दो रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन था बट उनकी मैरिज हो गई। तो मुझे जो साइन दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही कि वो हो सकता है कि वो वापस से आपके लिए सोचें, आपके लिए वो करें, अगर आपकी फीलिंग अपने पर्सन के साथ ट्रू थी या उनकी फीलिंग आपके साथ ट्रू थी। तो क्योंकि इसमें जो भी आ रहा है वो सारा ट्रू फीलिंग का आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है एक रिलेशनशिप में ट्रू फीलिंग, और
एक सच्चाई, तो वो चीज़ जो है इसमें सन के कार्ड के साथ काफ़ी पॉजिटिव है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करता है, वीक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत शुभ संकेत है, एक बहुत गुड साइन है आपके रिलेशन के लिए। तो मैं टोटल में यही बोलूँगी कुल मिलाकर, जो मैं लास्ट में अगर मैं बोलूँ कि पाइल नंबर 2 आपकी जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, आपकी तरफ मूड हो रहे हैं। उनका जो माइंड है इस टाइम में, जो ग्रह जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं, मैं आपको बता रही कि उस चीज़ों के अकॉर्डिंग आपका जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट के साथ, एक अच्छी फीलिंग होती है, गुड फीलिंग के साथ वो आपके लिए एक सोच रहे हैं। उनके दिमाग में आपके लिए एक अच्छी छवि बनी हुई है, एक गुड साइन जो है आपके लिए आ रहा है। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसे रेजोनेट किया आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय।